बहुत लोगों ने दिवाली को खोटा मान लिया है। दिवाली को दिए नहीं जलाएंगे, क्यों? 35 साल पहले चचिया ससुर चले गए थे। चचिया ससुर 35 साल में फिर जवान हो गए, दुनिया भर के लड़का बच्चा उनको, और तुमने दिवाली खोटी कर रखी है चचिया ससुर के लिए। 4 साल के बाद में हर तिथि पूजनी चाहिए, क्योंकि जिसकी भी मृत्यु हुई है 4 साल में उसको स्थान मिल जाता है बैठने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 4 साल, नहीं तो उत्सव साल के बाद ही शुरू हो जाने चाहिए। लोगों को 40-40 साल हो गई हैं, जन्माष्टमी नहीं मनाते, मनाते ही नहीं है। क्यों नहीं मनाते? अजिया सासू चली गई थी, डुकरिया 3 बार बड़ी हो गई तब से जन्म लेके, और तुमने जन्माष्टमी खोटी कर रखी है। ये कहां पता नहीं कौन सा बुढ़िया पुराण गले में लटकाए घूम रहे हो। ये सब मत कीजिए ऐसा। ये सब त्योहार आ रहे हैं, जो त्योहारों को नहीं मानता, गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं उस गृहस्थ की मौत पर सोचना चाहिए कि उसका जन्म क्यों हुआ, उसका जन्म नहीं होना चाहिए। हर त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए। कर्म के द्वारा जन्म है, कर्म के द्वारा मरण है, कर्म के द्वारा सुख है, कर्म के द्वारा दुख है। ऋषि कहते हैं कर्मों की प्रधानता है, कर्म प्रधान जीवन बढ़िया जीवन है। निठुल्ले होकर के मत बैठिए, काम चोर होकर के बिल्कुल मत बैठिए। ये कहा वेदों की उपासना से लोगों के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उनके अंदर वृद्धि होने लगी। भगवान कृपा करेंगे तो वेद भी नहीं छूटेंगे। जैसे आज पुराण सुनाए जा रहे हैं, आने वाले टाइम में वेदों का भी प्रवचन ऐसे ही होगा, अद्भुत होगा, आनंद के साथ में होगा। वेदों की उपासना लोग करने लगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज मोक्ष की परिभाषा मैंने सुबह बताई है, निवेदित की है। मोक्ष का मतलब मरने के बाद कोई आलीशान भवन मिल जाता हो, ऐसा नहीं है। संसार के अशुभ कर्मों से मुक्ति होने का नाम ही मोक्ष है। को कर्मों से मुक्ति होना ही उसमें मुद्गल पुराण में वर्णन था। अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाना ही जीवन का सर्वोच्च मोक्ष है। तो उस वेद के माध्यम से लोगों के अशुभ कर्म छूट गए, लोगों के कुकृत्य छूट गए, लोग चरित्रवान बनने लगे। ये वेद का जो विस्तार हुआ था, उस समय देवताओं को अति आनंद हो रहा था। यहाँ अच्छे अच्छे काम होते हैं तो देवताओं को बड़ी खुशी होती है। यहाँ यज्ञ होते हैं तो पेट उनका भरता है, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। यहाँ के सत्कर्मों के द्वारा वे अति प्रसन्न होते हैं। वेदों के रहस्य उजागर होने लगे, बात लोगों की समझ में आने लगी। किस प्रकार कौन सा सुख प्राप्त होगा, ये सब वेदों ने बता दिया।